लोग उनके साथ मिल रहे हैं। और जब वो जम्मू कश्मीर में लखनपुर में एंट्री करेंगे, एक सैलाब लेकर वो यात्रा आने वाली है और हम लोग भी उस यात्रा में यहाँ से अपना जो हमारा कल्चर है वो वहाँ पर प्रस्तुति उसकी भी देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस की जितनी ज़्यादा होंगी उतनी सीटें कांग्रेस निकालने वाली है। पर आप लोगों को एक होना पड़ेगा और जो ये इधर उधर से हवाबाजी बजती है उसमें नहीं आना है आप लोगों को। तो 26 तारीख के लिए आप सभी के लिए ये निवेदन है और आमंत्रण है कि आप सभी आएँ और आपके आसपास जितने भी कांटेक्ट है सबको बोले, जिम्मेदार हो, जिम्मेवारी लेने वाले हो, लेकिन आगे आना होगा। अब आप बोलोगे कि घर पर बैठकर हम लड़ाई लड़ेंगे, वो चीज़ नहीं होगी। आगे जब तक नहीं आओगे कुछ नहीं होगा। अब एसटी स्टेटस के लिए आज मांग कर रहे हो, आज लड़ाई लड़ रहे हो। पहले हमारे बीच में से कोई नहीं बोला, ना तो राजपूतों में से बोला, ना तो मुस्लिम में से कोई बोला भी होगा अपने घर पर बोला, लेकिन जगह पर कोई नहीं बोला। हमारे विधायक जी जाते हैं सिर्फ गद बात करके आते हैं। उनको वोट हर एक कास्ट ने दिए, हर एक जाति ने दिए, लेकिन क्या उन्होंने जातिवाद जिस तरह से फैलाया अब वो खत्म करना है। और आप लोग देखिए, आप लोग मीटिंग करिए, डिसाइड करिए और आप लोगों को जो चीज़ सक्षम लगती है उसको आगे बढ़ाइए और प्रमोट करिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ है और आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है। बच्चे दरबदर हो गए हैं, चोरियां कर रहे हैं, कोई कुछ बुरे काम कर रहे हैं क्योंकि उनको है ही नहीं कोई काम ही नहीं। बिल्कुल सही है चाचा, कसम पुरसी की हालत में जी रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। ये तो बस एडवर्स इफेक्ट है ना। पेट लगा है, पेट के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार। कारोबार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ, कोई कारोबार नहीं है यहाँ, क्या करेंगे बच्चे? मजबूर हो गए हैं लोग। यही हालत रही तो इंसान को खा जाएगा। बिल्कुल पेट का महंगाई देखो, महंगाई का यही हालत रही तो यहाँ इतने मजबूर हो जाएंगे, भूखे मरेंगे लोग। जब भूखे मरने की कोशिश हो गई, भूखे मरेंगे लोग तो फिर चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे, कत्ल। चाचा आप एक सीनियर सिटीजन है इस लोआंग एरिया में, आपके ख्याल में कौन सी सरकार अच्छी थी जो लोगों की भलाई करती थी? आप ही बताएं। पहले कांग्रेस ही यहाँ थी, जो कुछ भी किया कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की देन है। हमें कहाँ मिलता है राशन? कितना मिलता था? वो उस वक्त मिलता था जितना भी कोई लेता था मिल जाता था। 5 किलो तो देते थे 10 हर आदमी को, नफर को। 8 किलो मिलता है, 1 किलो बंद है, बिल्कुल टोटली बंद किया है। टोटली बंद है, कईयों को टोटली, जो मुलाजिम रिटायर है जो कुछ है उनको बिल्कुल टोटली बंद है। ये 1 किलो चावल मिलता है एक आदमी को। घर के 10 नफर है तो 10 किलो चावल मिलेंगे क्या? 10 किलो चावल कितने दिन का? अभी कुछ नहीं मिलता। लीटर तेल बिकता था, आज वही 200 रुपये तक बिके आए थे। 200 मजूर के कमाना के खाना, ना कोई रोजगार, ना कोई गल, ना कोई बात। मुश्किल है सारे वास्ते था। हर चीज़ की मंगाई करा 6000 खाता ही पाए देंगे। 6000 एक बाने ने देना, दूआ पास 6000 18,000 ले जाना। उस देने का फायदा क्या? उस जो नहीं देंगे थे पिछले जो नहीं देंगे थे वो अच्छा था। मंगाई तो घट सी नहीं, दिहाड़ी लाई तो मजूर रोटी खा लेंदा है ना। जमीना किन्नी जिन्हें अस तो दिखी सकते, अस सब्जी भी बाड़ी वो इतने लैंटर बुलाते हैं। जमीन चेक कर कितनी साड़ियां जमीना कितनी और असें प्रॉपर्टी कितनी है। बीजेपी का दावा है गरीबी की सरकार है। गरीबी की सरकार है। 6000 देना तो 18,000 बाना ने ले जाना। जिथे 35 रुपये किलो तेल बिकता हा उथे 200 तो खरीदिया असें। वो कदा दिंदे ने बीरी वो साढ़ा मां साढ़े मुँह दे रखना तो साड़ी कमाई असें दे रखनी। 6000 देना 18,000 ले जाना। फायदा क्या इस हुकूमत का? बिजली के किराए जेह्ड़े बधाई दिते, गरीब लोगों को कुत्थों देने? आटे चावल पर भी टैक्स लगी है। आटा चावल भी 20 किलो फिर राशन कार्ड देंगे है। चौल जेह्ड़े कांग्रेस दे बारे ही अज 1 किलो दिंदे न। वो भी मोटे मोटे चौल देंगे, माल भी नहीं दिखता उन्हें। आदमी का कुछ खाने माल भी नहीं दिखता उन्हें। वो दिंदा नहीं कोई भी। किलो के उपर दिहाड़ी लानी बननी, उत्थे धक्के खाने तो शामी किलो चौल लैने। तो लोग के ये भरोसा ही नहीं है इंदे पुर। तो फिर जिसले इलेक्शन आंदे फिर क्या करके हुन कोई जादूगर या मशीना को ला जांदे तो पांदे उस पासे ते जंदे उस पासे। फिर जेह्ड़े उसी पढ़े लिखे होगा तो वो मशीना चेक कर सकदे। हुन असां अनपढ़ के दिखना ते के साढ़े लेखे दा पहले मोहर लांदे थे हत्थ पर, वो ही होना चाहिए। मशीना नहीं होनी, मशीना नहीं असां काम चलदा नहीं। असें पता लगदा मशीना। असें वोट देने हुंदे कांग्रेस ते जान बीजेपी की। भरोसा नहीं है मशीना? असें कोई भरोसा नहीं है मशीना। सरकार पर है भरोसा? सरकार पर है। केड़ी सरकार? कांग्रेस पर है जी। गवर्नमेंट आती जाती रहती है जनाब। आज तक ये मसला नहीं देखा हमने कि जो ये बेरोजगारी जो थी ना, देखो एक घर का अगर एक मुलाजम लगे ना, यहाँ पढ़े लिखे लोग आजकल कितने हैं जो MA BEd BA कितने कितने लड़कों ने क्या क्या बेचारे माँ बाप उनके गरीब गुरबा हैं, उन्होंने उनको पढ़ाया। क्या फ़ायदा मिला उनको पढ़ के? कई और एज हो रहे हैं, वो रो रहे हैं बेचारे। अब दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते हैं। वो दिहाड़ी का काम कराने बोलो ना उनको, हाथ कांपते ऐसे जैसे बेचारे कोई
कहीं से पकड़ के लाया होगा। जैसे वही बॉयलर मुर्गे होते हैं ना, ऐसे बन गए वो बच्चे बेचारे, क्या करेंगे। बात भी सच्ची है, वो जिन्होंने 15-15, 16-16 साल स्कूल में लगाए, अब डिग्रियां भी ली, नंबर भी अच्छे लिए, अब रोजगार ही नहीं है तो क्या करेंगे। अगर रोजगार बढ़ेगा दुकानदार भी पलेगा, मजदूर भी पलेगा उस पर। अगर रोजगार ही नहीं होगा सब बेरोजगार। दूसरी बात यहाँ के ना कोई यहाँ इंडस्ट्री है, ना कोई कारोबार है, ना कुछ है। अगर दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने इनको 6,000 रुपये किसान को देते हैं। आप देखो जी पहाड़ी एरिया में अगर यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे ना, किसी के पास 1 क्विंटल, किसी के पास 50 किलो, किसी के पास 20 किलो मक्की निकलती है। हम अगर सर्वे कराएंगे ना किसी से, वो 20-20 किलो मक्की अगर वो साल निकल सकता है उसको। अगर वो चलो मिसाल के साथ 6,000 वो देते हैं, 6,000 का क्या आता क्या आज। लेकिन वो भी किसानों के लिए ना जो रजिस्टर्ड है, जिनके नाम जमीन है, बच्चों के नाम थोड़ी है जमीन, उनको थोड़ी मिलेगी जो लागू है। महंगाई देखो कहाँ पर, वो गरीबों का पैसा है, गवर्नमेंट का कर्ज नहीं है, वो टैक्स देते हैं। 200 साल जिस झंडे के लिए लड़ाई की थी, आज वो इस पार्टी ने और इस हुकूमत ने बेच दिया है। झंडा बेचा, झंडा 20 अरब 60 करोड़ रुपया बनता है जी सारी दुनिया का। आज देखो राशन स्टोर पे किलो मिलता है। रहने दो, किसी ने लिया, किसी के पास पहुंचा, किसी के पास नहीं पहुंचा। 20 अरब रुपया कम होता है। हमारा सिर हमारी जुती 6,000 उनकी करेंसी लगी है उधर बाप वाली क्या, और भाई से सलामी कोई नहीं है फसल की अपने अगलो कुकड़ियां निक दिया टाबर खाने वाला बधेरा ते के कमाना। साढ़े वोट लेने जिसले वोट लेने आंदे ते वोट दियो असें, जिसले चली जांदे कोई साढ़े ना ही नहीं, कोई गया नहीं, कोई किछ नहीं। इतने साल होए गवर्नमेंट के दिंदी असें ते वोट कैसी देने न। दिन सारा लाना बच्चे पढ़ान ला दे, 12वीं 13वीं ते दिहाड़ियां लानियां ते नहीं लगी ते फिर के खाना, के खाई सकदे असीं बेचारे। गवर्नमेंट जेडी इस वेले उसकी कोई मदद नहीं है। गवर्नमेंट दी माई तो कोई दिखी नहीं आई तरह से बच्चे पढ़ाने के माई दिखी गवर्नमेंट दी। बीजेपी वाले बोलदे असी गरीबां दी सरकार है, के करदे ने सरकार बोल असां ते लभ्या नहीं किछ भी। ये ठाकर जरम सिंह जी है, ये नहीं देखना है कि अपने घर के लिए गरीबों के लिए अवेयरनेस देनी है हमने लोगों को कि क्या हो रहा है। अब कहते हैं कि जी हम फैक्ट्रियां लगाएंगे कि मेंढक पड़ गए हैं, वहाँ पर बोल रहे हैं कि आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपना टाइम निकाल कर। एक परिवार में एक आदमी था तो कांग्रेस पार्टी उसको भी 35 किलो राशन देती थी। तो आज बीजेपी के टाइम में अगर वो ऐसा है तो वो उसको 1 ही किलो मिलना था। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये नहीं देखा कि उधर 8 अफराद हैं या इधर 1 है। तो ये चीज़ें देखनी है हमने। कांग्रेस पार्टी ये गुलदस्ता है। कांग्रेस पार्टी हर धर्म, हर जाति और हर मजहब को एक साथ ले चलने वाली पार्टी है। तो मेरी सबसे अर्जी गुजारिश रहेगी, अपील है, इल्तमास करता हूं कि आप अच्छी पार्टी के साथ चलिए, क्योंकि ये पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है। लोगों को पता है कांग्रेस ने क्या किया, कुछ किया। अगर हम मोहर लगाते हैं हाथ पर तो पड़ती है फूल पर। ये बैलेट पेपर लगाओ तो कांग्रेस जीती, ना तो इसका कोई फायदा नहीं। हमारी कोई सुनता नहीं है सर। मैंने बैक टू विलेज में उसको बोला, से 460 रुपये बिल आ गया। मतलब हम बोल ही नहीं सकते कुछ, और बिजली होती नहीं है। और उसके बाद सर जब हमने वो एप्लीकेशन वगैरह दी, इन्होंने बोला कि नहीं जी कोई बात नहीं, अगर किसी को ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्वे करेंगे। सर्वे में इनका जी देखेंगे लोड कितना है। ये मुझे समझ नहीं आती ये लोड कैसे बनाते। यहाँ पर बल्ब देखेंगे लटका हुआ, मीटर्स दिए हैं विभाग ने, मीटर कहीं नहीं लगा है। इनके पास पोल नहीं है तो मीटर कहाँ से देंगे, मीटर है ही नहीं। अब बल्बों का ये लोड कैसे लगा सकते सर जब उसमें बिजली आई नहीं। फिर तो इसका मतलब अगर इस दुकान में 50 तो फिर लोड कैसे भरते हैं, वो खड्डो खड्ड जी वो ऐसे ही डाल देते हैं अंदाजे से ही। ऐसे ही बिल हमारे घर में, मोबाइल हमारा चार्ज नहीं होता घर में, वो हम सोलर से चार्ज करते हैं। तो बिल किस बात का। हमें आता था 114 रुपये, बाद में इन्होंने करा दिया 374 रुपये, आज आ गया 460 रुपये। हम 2 मियाँ बीबी हैं, ना हमारा कोई बच्चा ना हो। 8,000 में सिर्फ दवाई का खर्च है। मैं शुगर पेशेंट हूँ, नज़र मेरी ख़त्म है। क्या मैं दे सकता हूँ इतने 8,000 का दवाई लेता हूँ, 4,000 में कैसे 460 रुपये कहाँ से दूँगा मैं गरीब आदमी। पानी की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बिल जो इन्फ्लेटेड बिल है, लॉन्ग में ये ज्यादा बिजली जगाते हैं, डुगुन में देखो, रोलका में देखो, पुराना बिल है। हमारा यहाँ आने का जो मकसद है, कोई वोट मांगने वाला कोई मकसद नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं
26 तारीख को एक हमने जलसा यहाँ रखा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनके साथ रमन बल्ला जी जो कार्यकारी अध्यक्ष या वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, और बाकी प्रदेश कांग्रेस की टीम को XMLA और ज़िला की तमाम टीमें यहाँ पे आएंगी, ताकि हम अपने से पसमानदा इलाका का जो एक इलाका जो है जिसको कि इग्नोर किया जा रहा है काफ़ी वर्षों से 2014 के बाद विशेषकर, उसका हाल जानने के लिए, लोगों का हाल चाल पूछने के लिए पूरी टीम आ रही है कि नया प्रेसिडेंट बना है, वो इलाके के लोगों से मुखातिब होंगे, उनका आपका हाल चाल जानेंगे, क्या मुश्किलातों का सामना है, ताकि हम आपकी बात जो है जम्मू स्तर पर, ज़िला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर या कहीं भी हिंदुस्तान में हम आपकी बात कर सकें। इस समय जो हालात मुल्क में बने हुए हैं वो आप सब जानते हैं, वाकफ़ हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक धार्मिक उन्माद जो एक छेड़ रखा है पूरे मुल्क में, इस मुल्क को एक दोबारा एक टूटने की कगार पे जो उन्होंने ला के रखा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ कांग्रेस जिसने घर बनाया हो, जिसने मकान बनाया हो, उसको दिलचस्पी रहती है। कांग्रेस ने बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, अंग्रेज़ों की जुल्म के बाद, लंबी लड़ाई के बाद, गांधी जी, नेहरू जी और तमाम जो बड़े मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी सबके नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान को तामीर किया गया। जितने भी हम ये IIT, IBM, एम्स देखते हैं, बड़े पुल, रेलवे, जहाज़ अड्डे देखते हैं, ये सब कांग्रेस सरकारों की देन है। और कई लोगों को लगता है शायद मुल्क 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है, जब से ये मोदी जी आए हुए। तो ये इतिहास को उल्टने पलटने का जो काम ये सब कर रहे हैं, हम सब लोगों को उससे सावधान रहना है। और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो जिस तरह से हमें रौंदा गया, प्रताड़ित किया गया, कि ये जो रियासत थी जिसका विलय महाराजा हरि सिंह साहब ने उस समय 1947 में हिंदुस्तान के साथ किया था, तो कुछ शर्तों के साथ साथ ये विलय था। हमें विशेष रियायतें थी, विशेष सुविधाएं थी, हमारे लिए विशेष प्रोविज़न थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारी नौकरियां हमारी होंगी, हमारी ज़मीनें हमारी होंगी, यहाँ से कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, और कोई भी कानून हिंदुस्तान का होगा जब तक वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ठीक लगेगा वो वही लागू होगा, न जब तक वो स्टेट लेजिस्लेचर शुक्रुद्दीन जी जाते हैं, जब तक वहाँ से वो नहीं पास होता था वो यहाँ लागू नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद जब ये सरकारें बनी, और विशेषकर 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से पहले हमारा सर काटा गया, लद्दाख को इन्होंने अलग कर दिया, और उसके बाद हमें डिमोशन करके स्टेट से हमें यूटी में ला कर दिया। हमने रियासतों को या यूटियों को संघर्ष करते देखा होगा कि जैसे दिल्ली वाले हैं या बाकी जो यूटियाँ थी वो संघर्ष करती हैं कि हमें स्टेट रूट दिया जाए, हमें रियासत का दर्जा दिया जाए, लेकिन हमें तो उन्होंने हेड मास्टर से चपरासी बना के रख दिया हुआ है वहाँ पे। तो हमारे साथ जो तशद्दुद इन लोगों ने किया है उसका जो हल और जो उसका हम जवाब दे सकते हैं वो वोट के जानब ही दे सकते हैं। लेकिन जब वो बारी आएगी, अभी तक उनको हालात अनुकूल नहीं दिखते हैं। नहीं तो हर चौथे दिन वो कहते हैं हम चुनाव करवा रहे हैं, हर चौथे दिन कहते हैं हमारी 50 सीटें आ रही हैं, रंग बिरंगे उनके लोग हैं। और आप देखेंगे कि जो जितने भी यहाँ पे नुमाइंदे हमारे चुने गए, उस समय जो वोटिंग की गई कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, हम विशेष जाति का चीफ मिनिस्टर देंगे, तो जब 25 सीटें आई तो सबसे पहले वो PDP की गोदी में जाके बैठ गए और मुफ्ती साहब के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। उनका अपना एजेंडा है, इनका अपना एजेंडा है। जब चीज़ें उनको सूट नहीं की तो उन्हें रियासत को ही तोड़ दिया। हम लोगों को इनसे बाज आना है, अपना संघर्ष करना है अपने नौजवानों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। मैं इसलिए आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और उसके बाद हिंदुस्तान बनाने के लिए एक अपना भाईचारा कायम रखा। और जो इस समय की मौजूदा लीडरशिप है, किसी भी पार्टी की हो, मेरी पार्टी की हो, आपकी पार्टी की हो या किसी और पार्टी की हो, हम सब लोग तमाशबीन हैं। स्टेट टूट रही है, हम ताली बजा रहे हैं, हम सब उनके जलसों जुलूसों में जाके शामिल होते हैं और बाय बाय लूटते हैं कि मैं क्यों ये XMA ले रहा है, मैं क्यों इससे बिगाड़ूं, मैं अपना चेहरा दिखा के आ जाता हूं। और हमें किस तरह से लूटा जा रहा है, हमारी नौकरियों पे बाहरी प्रदेशी लोगों का हमला हो रहा है। मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे यहाँ से काफ़ी लोग बिलावर में मेरे स्कूल कॉलेजेस हैं, कठुआ में भी हैं, तो काफ़ी यहाँ से इस एरिया के बच्चे हमारे यहाँ थे। तो 2014 से पहले जितने भी लोग थे तमाम लोगों को यहाँ, चाहे वो रहबरे कोई तालीम की बात हो या बाकी और कोई नौकरी निकली हो, कहीं ना कहीं नौकरी 2-4 संघर्ष के बाद मिल जाती है। आप देखेंगे 8-10 साल से मास्टर की पोस्ट भी नहीं निकली है, कहीं टीचर का भी निकला है कि जिस बच्चे ने कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन की है, PhD की है, कोई और कोई नौकरी की है, कहीं उसको ओना पोना कोई एक आधी नौकरी निकलती है तो उस पर भी स्टे आ जाता है। जैसे सब इंस्पेक्टर का आप देखिए, अकाउंट्स वालों का निकला, खुद पेपर लीक करते हैं कि यहाँ नौकरी नहीं देनी।
वो इस रियासत के जो लोग थे, कोई हमारे यहाँ भूखा नहीं सोता था। हमारे यहाँ प्यार था, खलूस था, छोटी मोटी खा के हम अपने घर सोते थे। ये लोग हिंदुस्तान जो बाकी है वहाँ पे बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, भूख भी है, अकाल भी है, हर चीज़ है वहाँ पे। आप देखेंगे हमारे यहाँ जो लोग काम करने आते थे, हम उनके हालात देखते हैं। हमारी शायद खुशहाली उन लोगों से नहीं बर्दाश्त हो रही है कि इनके पक्के मकान क्यों हैं, इनके यहाँ पे अच्छा मौसम क्यों है, इनके यहाँ अच्छी खुराक क्यों है, इनकी शक्लें अच्छी क्यों हैं। वो कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही। वो हमें बिल्कुल भूखों की मानद यहाँ छोड़ना चाहते हैं। हमें लूटा खसूटा जा रहा है। हमारे यहाँ रेत बजरी आप देखते होंगे कैसे मिलती थी। कोई भी जाता था नाले से उठा कर लाता था। रेत ट्राली बच्चे चलाते थे, उसको अपनी मेहनत मिलती थी और आराम से हम घर बनाते थे। अभी आप देखिए कोई डीएमओ आ रहा है, माइनिंग वाला आ रहा है, कोई लूट हो रही है, सिर्फ शराब के ठेके बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। हमें जिस तरह से लूटा खसूटा जा रहा है, आने वाली नस्लें आप ध्यान से